मुंबई में इस साल मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है और दस्तक के साथ ही बीएमसी के पोल भी खोल दी है और चंद घंटों की बरसात और मुंबई के सड़कों पर एक बार फिर से गड्ढे जो हैं वो भर कर दिख रहे हैं। सवाल यही उठता है कि आखिर गड्ढों पर सड़क बनाया है कि सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं। इस वक्त हम मुंबई के एक ऐसे ही सड़क पर मौजूद हैं जहां पर कुछ दिन पहले ही सीमेंट और कंक्रीट डालकर इसे रोड बनाना शुरू किया था, लेकिन कुछ घंटों की बरसात ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि आखिर भ्रष्टाचार किस लेवल पर होता है और सड़कें पर काम करके उसे छोड़ दिया जाता है ताकि गड्ढे इसी प्रकार से बन जाए जब कोई भी वाहन आए तो दुर्घटना का शिकार हो जाए। ये देखिए तस्वीरों में कि बरसात को रुके हुए 2 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गड्ढा जो है अभी भी है। इस गड्ढे में तमाम जो गाड़ियाँ जाती हैं वो इसी से गुजर के जाती हैं और इसमें हम कह सकते हैं कि जब और बरसात होगी तो ये और भी भयानक होगा, क्योंकि आप जो ये इस वक्त ये जो सीमेंट और ये मिट्टी देख रहे हैं ये पूरी तरीके से जब इस पर पानी लगेगा तो स्प्रेड होगा, फैलता है और गड्ढे जो हैं और बड़े बन जाते हैं। उन गड्ढों में ही शिकार होते हैं तमाम 2 पहिया वाहन के लोग और फिर वो हादसों का शिकार बन जाते हैं। ऐसे कई गड्ढे इस वक्त मुंबई के अलग अलग इलाकों में हमें और आपको देखने को मिलेंगे। ये चंद घंटों की बरसात में कैसे मुंबई पे अब सड़कों ने अपना जाल बिछा लिया है, सड़कों पर गड्ढों ने अपना रूप धारण कर लिया है। सवाल यही उठता है कि आखिर क्या ये सड़क बनाते वक्त गड्ढों को ऊपर पाट दिया गया था या फिर जब सड़क में जो कंक्रीट और जो मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है वो लो क्वालिटी का होता है कि कुछ घंटों की बरसात फिर वो गड्ढों में बदल जाते हैं। बहरहाल हर साल ये सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इसका जवाब न कोई बीएमसी के आला अधिकारी देते हैं, न शासन प्रशासन बैठे कोई मंत्री। लेकिन जनता जुटती है कि हर साल हम टैक्स पे करते हैं, आखिर उन पैसों का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। देखो, आपने सुना होगा, बहुत बड़ी बड़ी बात है कि मुंबई आर्थिक नगरी है, बॉलीवुड हॉलीवुड पता नहीं काय की वुड, लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है भ्रष्टाचार का 1947 के बाद से जब देश आज़ाद हुआ तब से और अब तक कोई भी नेता ने मुंबई के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, खूबसूरत बीएमसी है जरूर, लेकिन वहाँ सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग भ्रष्टाचारी हैं, सिर्फ पेट भरने का काम करते हैं, पेटियाँ भरने का काम करते हैं। और यहाँ के नेता को ये लगता है कि 5 साल हमको मिले हैं लूटने के लिए, जम के लूटो, बेवकूफ़ बनाओ जनता को, जैसा कि होता आया है। आज मुंबई आर्थिक नगरी है, पूरे भारत की एक इकोनॉमी चलती है मुंबई से, लेकिन मुंबई की हालत गली गली जाओ गड्ढे मिलेंगे, अड्डे मिलेंगे, पूरी व्यवस्था खराब है। और एक बारिश के अंदर ट्रेन की पटरियाँ डूब जाती है, स्टेशन डूब जाते हैं, रोड डूब जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर मानसिक संतुलन इनका बिगड़ चुका है। ये पैसा माल कमाने में लगे हुए हैं, जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। एक बात और भी मजे की है कि जब वोट का वक्त आता है तो 5 साल में जो पिंजरे से बाहर आते हैं नेता और वोट लेने के लिए जनता के हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, जहाँ तक कि उनके घर पर बैठ के खाना भी खाते हैं। लेकिन स्थिति ऐसी हो जाती है कि 5 साल में जब ये सत्ता पे आते हैं तो लोगों को नचा देते हैं, लोगों को बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, कानून ऐसा है भारत का, लोकतंत्र के बारे में लोगों को पता ही नहीं कि अपनी बात रखने के लिए किसी भी नेता से पूछ सकते हैं कि आपने क्या खर्च किया बताइए, लेकिन यहाँ पर उल्टा चलता है, उसे फंसा देते हैं बोलने वाले को। अपना पेट भरने के लिए यहाँ लोगों को बोलने की आज़ादी है ही नहीं, उन्हें फंसा देते हैं। तो जो भ्रष्टाचार का जो बीज है ये नेताओं में, शासन प्रशासन में है ज़्यादातर। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम विक्रम दोषी है। विक्रम जी, आप हर साल टैक्स पे करते हैं और देखने को मिल रहा है कि मुंबई में जब बरसात होती है तो बरसात की शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं, जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है। एक एज अ टैक्स पेयर होने के नाते क्या मन में आपके ख्याल की ऐसी स्थिति हमारे मुंबई सिचुएशन में क्यों हो जाती है? 4 महीने क्यों तकलीफें देनी पड़ती है? बड़ा ही दुखद होता है कि जब भी मानसून आता है तो चारों तरफ खड्डे हो जाते हैं, पानी बरसात जरा भी हेवी बरसात आ गई तो जल भराव की स्थिति आ जाती है, लोगों को बहुत तकलीफ आती है। मुंबई इंडिया की आर्थिक कैपिटल है, यहाँ से लाखों करोड़ों का टैक्स जाता है, यहाँ पे लाखों करोड़ों के प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह बीएमसी लेती है। लेकिन हर मानसून में यही होता है कि कहीं भी जरा भी बरसात आएगी तो जल भराव की स्थिति आ जाती है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि मेट्रो में भी पानी आ गया, जहाँ पे लाखों करोड़ रुपये खर्चे हुए थे। तो मैं सरकार को कहूँगा कि अब डबल इंजन की सरकार है, तो इतने सालों से टैक्स भरने के बावजूद यहाँ मुंबई जैसी राजधानी में ऐसी स्थिति क्यों आती है, इसके लिए एक गंभीर विषय है। सर, बीएमसी एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है, उसका बजट लाखों करोड़ रुपए आते हैं। हर साल कहते हैं कि साल सड़कों में पानी लगे, गड्ढे नहीं हो, लेकिन उसके बाद भी 2 घंटे की बरसात सब कुछ पानी। मैं यही फिर से दोहराऊंगा कि इतने बड़ी राजधानी होके पूरे एशिया में, आज वर्ल्ड में सबसे बड़ा मुंबई है,
यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बड़ी सारी व्यवस्था मुंबई में, बड़े बड़े से व्यापारी यहाँ पे रहते हैं, लाखों करोड़ों रुपया टैक्स यहाँ से बढ़ के जाता है। लेकिन जैसे ही मानसून आता है तो सिर्फ वही बात होती है कि हम काम नहीं कर पाए, थोड़ा देर रुक जाते, ज़्यादा बरसात हो गई, तो ये एक्सक्यूज़ कब तक देते रहोगे। अब बीएमसी का 4 महीने में इलेक्शन भी है, या 4 साल से इलेक्शन भी नहीं हुआ, जनप्रतिनिधि भी नहीं है, तो ऐसी अव्यवस्था कैसे कब तक चलेगी। का आप पहले प्रश्न पूछेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पारस छाजेड़ है, मुंबई से। महाराज जी, आप हर साल टैक्स पे करते हैं और जिस तरह से हम देखते हैं कि बरसात में सड़कों पर खड्डे हो जाते हैं, वाटर लॉगिंग होती है, ये हर साल हम तस्वीरें देख रहे हैं। क्या लगता है इतना टैक्स पे करने के बाद भी मुंबई का हाल है, तो मुंबई आखिर सुधरेगी कैसे बरसात? देखिए, हम लोग टैक्स पे देते हैं मुंबई के विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए देते हैं, परंतु उसमें इतना भ्रष्टाचार हो जाता है कि एक साल के अंदर ये जो सड़कें हैं वो क्या बोलूँ, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है। और जैसे कि गलियों के अंदर तो आप इतने जाओ कि इतने गड्ढे मिलते हैं कि स्कूटर चलाने में दबड़ दबड़ ऐसा लगता है कि पूछो मत आप। जैसे हम हैंडीकैप लोग हैं, हम लोग स्कूटर चला भी नहीं सकते वहाँ, और इतनी कंजेस्टेड मतलब फुटपाथ भी कर दिए हैं कि पूछो मत आप। अभी जैसे गलियों में जाएंगे, अभी बड़े बड़े टावर बनने लगे हैं, इतने बड़े बड़े टावर है, और एक टावर के अंदर कम से कम 50-100 फ्लैट हैं, और हर फ्लैट के अंदर 2-2, 3-3 स्कूटर है, और एक हर की प्राइवेट गाड़ियाँ हैं। गाड़ी का तो चलो प्राइवेट उन्होंने ले लिया होगा, पर स्कूटर ऐसे खड़ा करते हैं बिल्डिंग के आगे कि चलने को जगह नहीं रहती, और अकस्मात कोई एम्बुलेंस भी आ जाए तो गली के अंदर चलने की जगह नहीं होती है। तो वो भी इतनी समस्या है कि पूछो मत आप। अब टैक्स क्यों लेते हैं, हम क्यों भरते हैं, वो भी हमको हमारी समझ से परे है सभी है। तो म्यूनसिपाल्टी से मेरा रिक्वेस्ट है या सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि इनकी ओर सबको ध्यान दिया जाए, और ध्यान ऐसा करें कि सबको सुविधा हो। फुटपाथ भी खाली होने चाहिए। फुटपाथ पे ऐसे देखो, अभी आप इधर तो खैर नहीं है सीपी टैंक पे, पर गले में फुटपाथ गायब है, फुटपाथ ही नहीं है। और देखिए अभी बाकी तो जो आप सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप कुछ करें। धन्यवाद। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम कनकराज जैन, पांजरापोल में रहता हूँ। कनक जी, आप हर साल लाखों रुपए टैक्स पे करते हैं, लेकिन बरसात में हम देखते हैं कि पहली बरसात होती नहीं कि मुंबई की सड़कें जो हैं खड्डों में आ जाती हैं और घुटनों तक पानी जो है भर जाता है। कैसे सुधरेगी मुंबई की हालत? अभी पता नहीं लगता है कैसे सुधरेगी। सब गड्ढे भरे हुए हैं, पांजरापोल, सीपी टैंक, ये सब हमारे यहाँ रहते हैं, सब गड्ढे भर चुके हैं। यहाँ पे इतने इतने पानी में सब हम लोग चले हैं परसों भी। लेकिन टैक्स भरते हैं उसके बाद भी हाल है मुंबई का। टैक्स भरते हैं, क्या करें, बीएमसी की गलती है, बीएमसी नहीं कर रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। इतना भ्रष्टाचार आपको लगता है बहुत बड़े? हाँ, बीएमसी भ्रष्टाचार करती है, इसलिए तो नहीं होता है सब। इतना टैक्स पे करते हैं, आपको लगता है कि सब पे अगर काम दे, रोड अच्छे बना तो गड्ढे नहीं होंगे? हाँ, हो सकता है ऐसा। तो आपका नाम बताइए। मंगलचंद सेठ। मंगल जी, आप मुंबई में रहते हैं, लाखों रुपए टैक्स हर साल पे करते हैं, लेकिन मुंबई की सड़कों पर हर साल सबसे आपका नाम बताइए। मंगलचंद सेठ। मंगल जी, आप मुंबई में रहते हैं, लाखों रुपए टैक्स पे करते हैं, लेकिन बरसात में हम देख रहे हैं कि सड़कों पर खड्डे हो जाते हैं, घुटनों तक पानी हो जाता है। इतना टैक्स पे करने के बाद ये स्थिति तो कब बदलेगी आपको लगता है? अब ये तो प्रशासनिक बताएगा कि कब बदलेगी, लेकिन सफाई के नाम से करोड़ों रुपए का बजट आता है, उसके बावजूद सफाई होती नहीं है। अभी मानसून शुरू भी नहीं हुआ है, पहली बारिश हो गई, बिन मानसून के बारिश होने से भी इतनी हालत ख़राब हो गई कि मतलब पानी घटने तक आ गया। और कई बार तो ऐसा लगता है कि सड़क खड्डे में है या सड़क में खड्डे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है कि और इस खड्डों से टू व्हीलर को कितनी परेशानी, उसके जिम्मेदार कौन होगा। जरा सी भी कोई भी चूक होती है तो प्रशासन उसकी भरपाई करती है, पेनल्टी लेती है। और ट्रैफिक वाले की अगर कहीं गाड़ी खड़ी है तो तुरंत 5 मिनट में गाड़ी उठा लेते हैं, क्योंकि उनको टोइंग का चार्ज मिलता है। उसके बावजूद बीएमसी वाले का अगर इतनी तुरंत से काम करे तो निश्चित रूप से ये मुंबई स्वच्छ बनेगी, और स्वच्छ भारत, स्वस्थ मुंबई होनी चाहिए। तो अगर प्रशासन इस पे ध्यान देगा तो निश्चित रूप से ये सफाई कर्मचारियों पे और काम होगा, तो शायद आने वाले समय में ये दुविधा नहीं होगी। आप हर साल में बारिश में ऐसी स्थिति देखती है, सड़कों पे गड्ढे और हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बारिश होने से लोगों को आना जाना बंद हो जाता है, व्यापार ठप हो जाते हैं,
लोगों की असुविधाएं होती हैं और पानी घुटनों से भरने से और वाहन जो खराब होते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन बनता है। सड़कों पे खड्डे होते हैं वो भरपाई नहीं करते हैं, हम कई बार ट्वीट भी करते हैं तो उसका समाधान नहीं होता है, रिप्लाई आता है कि संबंधित विभाग को शिकायत भेज दी। निश्चित रूप से 2-4 दिन के बाद उसका अगर समाधान होता भी है तो मैं आम जनता से भी निवेदन करता हूं कि कभी सफाई पे ध्यान देवें, कचरा इधर उधर न डालें। सरकार की ओर से भी सरकार को भी निवेदन करता हूं कि जितनी भी ये गड्ढे हैं मानसून के पहले ठीक कर देवें। हाउस गलियाँ हैं साफ़ सफाई करें, दुकानों के अंदर पानी आ जाता है, हाउस गली में पानी भरने से इससे व्यापारियों को बहुत परेशानी होती है, माल का नुकसान होता है। टैक्स भरने के बाद भी अगर ये तकलीफ देखनी पड़ती है तो इस पर प्रशासन सरकार बीएमसी ध्यान देवे। और बीएमसी के यहाँ पे कोई प्रतिनिधि नहीं होने के कारण, कमिश्नर राज होने के कारण यहाँ पे सुविधाएं की ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए निश्चित रूप से हम निवेदन करते हैं सरकार से भी कि ये सुविधाओं का ध्यान देते हुए टैक्स पेयरों को और आम जनता को इसकी सुविधा उपलब्ध कराए जिससे लोगों को परेशानी कम होवे। मुंबई के लिए ये बहुत बड़ा आर्थिक राजधानी होने के बावजूद ये सुविधाएं नहीं होती है, उसके लिए खराब होता है। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारत वर्ष, मुंबई।